हाय दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। और आज आपके लिए मैं करणी और घातांक का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। करणी और घातांक, ठीक है। करणी और घातांक का चैप्टर लेके आपके सामने आया हूँ। ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और सारी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें आज मैं बेसिक पार्ट आपको कवर करूँगा और अगले वीडियो में इसका जो है जो क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन लेवल तक जो CGL और CHSL तक बनते हैं उनको मैं कवर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद हमारा दूसरा वीडियो आए उसको ज़रूर देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो जब मैं डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको घातांक के नियम बताता हूं, उसके बाद करणी के नियम बताता हूं। घातांक क्या होता है? देखो, जब इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखी जाती है जैसे a गुणा a गुणा a गुणा, और इसको a गुणा हमने लिख दिया, कितनी बार लिखा? 5 बार, 1 2 3 4 5। तो हम इसको एक ऐसे ना लिख के हम इसको घात के रूप में लिखते हैं। जैसे कितनी बार आया जी? 1 2 3 4 5, तो 5 बार आया तो इसको 5 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि अगर ये जो चीज़ नीचे वाली जो होती है ये आधार होता है। ये क्या होता है? आधार, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम अंग्रेजी में कहते हैं बेस। और ये जो ऊपर वाला जो होता है ये पावर होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं घात, ठीक है। ये होती है घात। अब ये तो हमारा एक बेसिक फार्मूला है। अगर एक जैसी संख्याओं की कई बार गुणा की जाए तो जितनी बार गुणा की जाएगी उतनी उसकी घात की उसकी पावर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ से अगर मैं नियम बनाना चाहूँ तो नियम क्या हो सकता है? देखो, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। अब इसका नियम क्या बना? नियम ये बना कि अगर कोई संख्या जिसका आधार सेम है, देखो आधार सेम है, तो उसकी सारी पावरों को जोड़ के हम लिख सकते हैं। पावरों को क्या कर सकते हैं? प्लस। मैं कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, जैसे 2 की पावर, एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, 2 की पावर 5 लिखा है और यहाँ 2 की पावर 8 लिख दिया जाए, तो हमने क्या बताया? हमने बताया यहाँ देखो बेस सेम है, ये बेस है, ये आधार हमारा क्या है? आधार सेम है, आधार दोनों का सेम है। आधार जब सेम होगा तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, मतलब 5 में 8 ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 8 5 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला नियम हमारा यही है कि अगर आधार नीचे सेम है तो उनकी घातों को आप क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। ये घातांक का पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम घातांक का क्या है? अगर कोई चीज़ भाग में लिखी हुई है इस तरीके से, जैसे ये भाग में लिखा है, तो आधार सेम होने पर अगर इधर भाग में कोई चीज़ लिखी है तो ये इसकी जो घात है वो इसकी घात में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। दूसरा नियम ये है, क्या रह जाएगा? a की पावर 3 रह जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ लिखा मैंने 2 की पावर 50, है ना, यहाँ भाग का निशान लगा दिया, और 2 की पावर 25। तो यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे आधार सेम आ रहा है, तो यहाँ पे काय का चिन्ह है? माइनस, ये भाग का चिन्ह है, और भाग का चिन्ह है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 50 में से 25 घट जाएगी, तो कितना बचेगा? 2 की पावर 25 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 नियम आपने सीख लिए। पहला नियम क्या है? पहला नियम जब है आधार सेम है, आधार सेम है और गुणा में चीज़ें दी गई हैं तो पावर क्या हो जाएंगी? पावर आपकी प्लस हो जाएगी। और दूसरा नियम क्या है? आधार सेम है, आधार क्या है? सेम है, ठीक है, और भाग में भाग का चिन्ह है तो पावर दोनों क्या हो जाएंगी? पावर माइनस हो जाएगी। तो 2 नियम हम सीखे, ठीक है। पहला नियम आधार सेम होने पर उनकी पावरों को प्लस कर दिया जाता है। दूसरा नियम आधार सेम होने पर अगर भाग का निशान है तो उनको आपस में घटा दिया जाता है पावरों को, ठीक है। इतना आप सीखे। अगला नियम सीखते हैं तीसरा। तीसरा नियम इसका ये है बेटा,
अब यहाँ पे हमने की थी आधार सेम होने की बात की थी, और अब आगे सवाल में अगला जो नियम है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आधार सेम ना हो। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया a की पावर कितना लिख दूँ मैं, a की पावर 5 लिख दूँ, और यहाँ b की पावर 5 लिख दूँ। अब देखो यहाँ पे आधार सेम नहीं है। पिछले वाले सवाल में क्या था, आधार सेम था, और आधार सेम था तो हमने पावरों को क्या किया, पावरों को प्लस किया था। अब आधार सेम नहीं है लेकिन यहाँ पे घातें सेम है। आधार सेम नहीं है पर यहाँ पे घातें क्या है, सेम है। जब घातें सेम होती हैं, आधार सेम नहीं होते हैं, तो आधार की दोनों की गुणा करके और पावर को ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आपका तीसरा नियम ये हो गया कि अगर आधार अलग अलग हैं और पावर सेम है, फिर सुनो, आधार अगर अलग अलग हैं और पावर सेम है तो आधारों को नीचे गुणा कर दिया जाएगा और पावर को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये तीसरा नियम है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, 2 की पावर 8 लिख दिया, और यहाँ भी 2 की पावर, यहाँ 3 की पावर 8 लिख दिया, तो देखो इसकी पावर सेम है, और पावर सेम है तो पावर तो हमारी कितनी रहेगी, 8, पर इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा। 2 तिया 6। तीसरा नियम ये हो गया गाइस। तीसरा, अब के बाद चौथा नियम क्या है इसका, चौथा नियम ये है, अगर पावर की पावर दी जाए, पावर की पावर हो तो इस पावर की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 5 और इसकी पावर 2 कर दी जाए तो 2 की पावर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चौथा नियम ये था। पांचवा नियम की ओर बढ़ते हैं। इन नियमों को बिना सवाल नहीं हो सकते। अगर हम पांचवें नियम की ओर बढ़ते हैं, पांचवा नियम क्या है, देखो इसका घातांक का, और पांचवा नियम बहुत बेहतरीन है। पांचवा नियम ये है, अगर इस तरीके से दिया गया है a की पावर n और n की पावर ये, ठीक है, a की पावर m और m की पावर n, तो इसमें और इसमें फर्क है। ये क्या था, a की पावर n, इन दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इसको भी आपको समझना होगा। कैसे, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की पावर 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर, अब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा 5 पचम 25, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 25। और इसको ही अगर मैं ऐसे रूप में लिखता 2 की पावर 5 की पावर 2, तो यहाँ होता 2 की पावर 5 दूनी 10। ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। आपको समझना होगा, ये ब्रैकेट के बाहर n लगा हुआ है या पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। इन दोनों को अलग अलग आपको डिफाइन करना होगा। समझ गए। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करते हैं। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है और आपको सही आंसर इसका लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक पूरा आना चाहिए। अंतर दोनों में क्या है ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगला नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम घातांक का ये बेटा, अगर कहीं पावर माइनस की दी गई है, जैसे a की पावर माइनस m दिया गया है, तो आप इसको अगर बटे में लिखते हैं तो ये पावर का एक ही हो जाएगी प्लस की। ठीक है, ऐसे समझो इसको, जैसे a बटे b दिया गया है और इसकी पावर माइनस m दिया गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो b अपॉन a और पावर प्लस की हो जाएगी। मतलब इसको उल्टा करने पर पावर क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी और प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आपकी समझ में आया होगा। देखो जैसे मैं लिखाऊं यहाँ पे a बटे b की पावर 5 लिख दूं और इधर लिखा हो तुम्हारा दूसरी तरफ लिखा हो b अपॉन a की पावर x लिखा हो और आपसे पूछे x की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, x की वैल्यू, यहाँ माइनस लिखा हो और आपसे कहे x की वैल्यू बताओ, तो देखो दोनों अलग हैं, तुलना कर नहीं सकते आप। तो आप क्या करोगे, इसको तो ऐसे ही रखोगे और इसको क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। ये हो जाएगा a बटे b और इसकी पावर काय की हो जाएगी, माइनस से प्लस की हो जाएगी। और यहाँ कितनी पावर है, 5। अब देखो जो सेम हो गए और जब सेम हो जाते हैं तो इनकी तुलना कर दी जाएगी
और x बराबर कितना हो जाएगा 5। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को लाभ पहुंच सके। जो लोग पैसा की वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उन तक इसका लाभ पहुंचे। हमारा उद्देश्य है सबको शिक्षा मिले, जन जन तक शिक्षा पहुंचे, यही हमारा एक के मात्र उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नियम इसका क्या है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर किसी की पावर 0 है, किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे 100 की पावर 0 हो, चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 50 की पावर 0 हो, चाहे आपकी 8 की पावर 0, सबकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू सदैव कितनी होती है 1 होती है। समझ गए। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, 1 की पावर कितनी भी लगा दो, 1 की पावर चाहे माइनस की लगाओ चाहे प्लस की लगाओ, 1 ही रहेगा। समझ गए। जैसे यहाँ 1 की पावर 100 लगा दूँ मैं तो भी 1 रहेगा, और 1 की पावर माइनस का 50 लगा दूँ तो भी आपका 1 रहेगा। माइनस की पावर कभी लगाने पर उत्तर माइनस का नहीं आएगा, 1 पे ध्यान रखना। ठीक है, क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर मैं 1 की पावर -5 लगाता हूँ तो इसको 1/5 लिख सकता हूँ, और 1/5 लिखूंगा तो 1 की 5 बार गुणा करूंगा मैं ऐसे, तो कितनी भी बार गुणा करो 1 ही रहेगा, और 1 को 1 से भाग दोगे 1 आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। दूसरी बात, अगला नियम ये है, अगर किसी माइनस वाले की पावर, जैसे -a है और इसकी पावर ऐसे लिखा है, और एक -a है इसकी पावर ऐसे लिखा है, तो कभी भी ये पावर कैसी है, ये विषम है और विषम पावर है और माइनस यहाँ लगा हुआ है तो माइनस का ही 1 की पावर 5 आएगा, ये ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे पावर ये कैसी है, सम है और सम पावर है तो इसका प्लस का उत्तर आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब जैसे कि मैं समझाऊँ आपको, एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे 2 की पावर ये माइनस लिखा है और इसकी पावर 5 है, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, तो ये माइनस का 32 आएगा। और 2 की पावर अगर 6 लगा दूं तो पावर सम है तो ये कितना आएगा 64 आएगा। ये समझ लो आप, काय का आएगा अब ये पॉजिटिव आएगा, और ये कैसा आएगा नेगेटिव। ऐसा इसलिए होता है, समझो इसको, ये क्यों ऐसा होता है ऐसा समझिए आप, ऐसा समझो। देखो इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। अब देखो ये ऐसा इसलिए होता है, देखो बेटा, अगर मैं 2 की पावर -6 और इसकी 5 करता हूँ तो इसकी 5 बार गुणा करूँगा, -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार करा। अब देखो इसकी इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 2 दूनी 4, और इससे करोगे तो कितना होगा बेटा, ये तो खाली माइनस का 2 बचा। अब 4 चौक 16 गुणा में -2, 16 दूनी कितने हो गए 32, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो क्या आएगा, नेचुरली माइनस आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर पावर विषम है तो माइनस आएगा और सम है तो प्लस, अगर माइनस बेस में है तो। ठीक है, अगला नियम समझते हैं। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जो क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं पेपरों में। क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरीके से दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देगा 8 की पावर 2/3, कहेगा इसकी वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, जो 8 है इसको आप तोड़ेंगे इस तरीके से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी बार आया 1 2 3, तो इसको लिख देंगे आप 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3 चल रहा है, इससे ये क्या हो जाएगा खत्म। क्या बचेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 बराबर कितना आया 4। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, और सवाल लूँ मैं 2-4 और सवाल लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपकी और शायद समझ में आए। घातांक के सवाल लेता हूँ मैं, कुछ किताब से सवाल लेता हूँ 1-2, जिससे आपको बिल्कुल इससे डर जो है वो निकल जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 243 की पावर
3/5 लिखा हमने, ठीक है। अब 243 की पावर 3/5 लिखा, तो देखो ये जो अंदर दिया गया है, ये देखो ये संकेत होता है, यहाँ पे जैसे 5 है तो इसके 5 टुकड़े हो रहे होंगे, ये संकेत होता है, 5 से कम नहीं हो रहे होंगे, 5 से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। ज़्यादातर सवालों में 99% सवालों में ऐसा होता है, ठीक है, जनरली। तो देखो 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से काटोगे 27 आएगा, फिर 3 से काटोगे 9 आएगा, फिर 3 से काटोगे 3 3 9, 3 एकम 3, कितनी बार कटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा, 3 की पावर 5 लिखा। यहाँ ऊपर कितनी पावर लग रही है, 3 की पावर, देखो 5 से कट गया, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणा 3 कितना आ गया, 27, वेरी गुड, शाबाश, कितना आया, 27 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल लेता हूं मैं दूसरा, और अगला सवाल क्या है, ये लिखा है 1/32 की पावर, ठीक है, 1/32 की पावर माइनस का 4/5। देखिए अब जो माइनस का आया, ठीक है, ये काय का आया, माइनस का आया, पावर काय की, माइनस की है, ठीक है। इसको हमने क्या बताया, प्लस की पावर करना है, और प्लस की पावर करना है तो 32 को क्या लिखना है, उल्टा करके लिखना है, और उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 4/5। अब 32 को तोड़ना है आपको, 2 से काटो, 2 से काटोगे 16, 2 से 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5, ये कितना, 4/5, ये कट गया, कितना आ गया, 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया, 16, वेरी गुड, ठीक है। क्या किया आपने, जो पावर थी माइनस की उसको किस में चेंज किया, प्लस में। वो चेंज कैसे होगी, इसको उल्टा करके, यहाँ पर उल्टा करोगे तो 32/1 आएगा। 1 की कितनी पावर लगाओ, मैं बता चुका हूँ, 1 ही रहता है, 1 की कितनी पावर भी हो 1 रहेगा, तो हमारे पास 32 रहा, इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, और ये आ गया 2 की पावर 16, वेरी गुड, ठीक है, आपका सही आया। अगला देखिए क्वेश्चन, अब देखो ये लिखा है, ये लिखा है बेटा 1/2 की पावर माइनस 1/2, ऑप्शन दिए गए हैं 1/√2, वी ऑप्शन दिया गया है 2√2, सी ऑप्शन दिया गया है माइनस का √2, और डी ऑप्शन दिया गया है √2, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा सही है। अब देखो हमने अभी क्या बताया तुम्हें, यहाँ पावर का एक ये बेटा निगेटिव है, और निगेटिव जब पावर होती है तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं आधार वाले को, और इसकी पावर काय की हो जाएगी, प्लस की। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं पावर को भी उल्टा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, पावर को उल्टा नहीं करना है, आपको किसको उल्टा करना है, आधार को उल्टा करना है, आधार को उल्टा करना है, पावर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, केवल चिन्ह को बदलना है। आधार को उल्टा करने पर पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है, पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या कहा हमने, आधार को उल्टा करो तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, पावर क्या हो जाएगी, चेंज। कुर्सी को खींचोगे नेताजी धड़ाम नीचे, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया, 1 की पावर कितनी लगाओ, 1 ही रहेगा, तो 2 की पावर कितनी होगी, 1/2, और 1/2 जब लगाते हैं तो 1/2 रूट की वैल्यू होती है, तो जी कितना आ गया, 1/, ये आ गया, देखो √2 आ गया, ठीक है। आगे लेते हैं कुछ सवाल, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं जिससे घातांक आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। और सवाल लेता हूं मैं, अब देखो बेटा ये दिया गया बेटुआ 27 की पावर 2/3, 81 की पावर -1/2, 3 की पावर n बराबर हो तो n की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया 1, वी ऑप्शन में दिया गया 0, सी ऑप्शन में दिया गया 27, और डी 81, ठीक है। अब देखिए बेटा,
अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो आपको संकेत ये है कि इधर वाला जो पार्ट है, जो LHS वाला पार्ट है, उसको भी आप 3 में क्या करें, चेंज करें। और 3 में चेंज करने के लिए क्या करना है बेटा, देखो 27 है, 27 को तोड़ोगे तो 3 की पावर 3 आएगा, 27 को तोड़ोगे तो 3 की पावर 3 आएगा। और ऊपर कितनी पावर चल रही है, 2/3, वेरी गुड। और इसको देखो बेहतरीन, इसको 3 की पावर कितना लिख सकते हो, 4। और ये माइनस का कितना चल रहा है, 1/2। इधर कितनी चल रही है बेटा, 3 की पावर n। देखो यहाँ से ये खत्म, और 2 दूनी कितना होता है, 4। अब देखो बेटा यहाँ 3 की पावर 2 आ गई, और 2 एकम 2, 3 की पावर माइनस की कितनी आ गई, 2, और इधर 3 की पावर n। हमने बताया गुणा हो, आधार सेम हो तो पावरें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और पावरें जोड़ोगे तो 2 - 2 हो जाएगा, 3 की पावर n। और 2 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 0, 3 की पावर n। n की जगह क्या आ गया, 0, ठीक है। n का वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो n की जगह क्या आ गया, 0। तुलना करने पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की तो नीचे बेस आधार समान होता है, तो ऊपर पावर की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और लेते हैं 2-4 प्रश्न। आप एंड तक बने रहिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो पेपर में सीधे सीधे टपकेंगे, ठीक है। आसमान से जैसे टपकता ना रसगुल्ला, ऐसे टपकेंगे, ठीक है। अब देखो ये लिखा है बेटा, x की पावर 4/5, देखो 81, और x की वैल्यू पूछ रहा है। ढिंचक क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। कैसा क्वेश्चन है, ढिंचक। 1/243, b 243, c 1/3, d 3, ठीक है। अभी आपको हमने क्या बताया, हमने बताया आपको, देखो ये अभी ऐसे ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसे लिख देते हैं 3 की पावर 4, बिल्कुल सही है। 3 की पावर कितना लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है, किसकी जगह पे, आपके x की जगह क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी जो आपको दी गई है कि ये चीज़ प्राप्त हो जाए तुम्हें, ठीक है। अब बताओ क्या आप कर सकते हो, यहाँ पे बताओ। अगर मैं यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लगा देता हूँ x की जगह पे 243, और इसकी वैल्यू 4/5 लगा देता हूँ, तो देखो बेटा इसको उल्टा करोगे तो 243 हो जाएगा, और इसकी पावर काय की बन जाएगी, प्लस की। और 243 को पीछे हमने बताया था 3 की पावर क्या लिख सकते हैं आप, 5 में कितना, 4। देखो इससे ये खत्म हो गया, 3 की पावर कितनी बची, 4। और देखो यहाँ भी 3 की पावर कितनी आ रही, 4। कितना लगाने पाया, 243। अंदाजा मुझे कैसे लगा कि 243 होगा, हमें यहाँ से पता चल रहा है यहाँ पावर कितनी है, 5, तो 5 टुकड़े इन्हीं दोनों के हो सकते हैं, इनके कतई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर हमें और अंदाजा कैसे लगा कि 1/43 लिखना, क्योंकि यहाँ पावर माइनस की है, और हमने तुम्हें क्या बताया था, जब माइनस की पावर हो तो उसे उल्टा करने पर क्या होती है, प्लस की। तो इसको उल्टा करेंगे तभी प्लस की बनेगी, तभी 5 पावर में कटेगी। तो ऐसे हमें संकेत मिलता है, और ऐसे हम इसको बिल्कुल सेकंडों में आंसर को निकाल सकते हैं, और वहाँ पे गोला काला कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अब देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन लेता हूं जो पेपर में आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, और आप बिल्कुल उसमें क्या कर देते हैं, उसको छोड़ के आ जाते हैं, और आपका नंबर जो है वो या तो आप तुक्का मारते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। तुक्का मारते हैं तो आपका नंबर माइनस में भी हो जाता है ना, और छोड़ के आते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है। आज के बाद इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। आज के बाद इसको छोड़ना नहीं है, क्या करना है, तोड़ना है। छोड़ना नहीं है, क्या करना है तुमको, तोड़ना है, ठीक है। और डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। जब भी कभी इस तरीके के सवाल हों, आधार और बेस दोनों जब समान हैं, ठीक है,
आधार दोनों के समान हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है। पावर n में आ रही हैं, चाहे घट रही हैं या बढ़ रही हैं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अब समझो बात को जो मैं कह रहा हूँ। तब आप पावर वाली n कितनी खत्म कर दोगे, पावर जो है वो कितनी क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। अब यहाँ जब ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी भाई साहब, तो कितना बचेगा, जहाँ कोई नहीं बचता है उसका कौन, भगवान होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान। और भगवान एक ही है, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो एक बचा, भगवान बचा। और देखो यहाँ पे 2 की पावर n खत्म करी, तो 2 की पावर माइनस की कितनी बच गई, 1 बच गई, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से n खत्म हुई, तो 2 की पावर कितनी बची, प्लस की 1 बची। और यहाँ पे देखो ये खत्म हो गई, और जो खत्म हो जाता है वहाँ कौन बचता है, 1 बचता है, ठीक है। अब देखो बेटा 1 प्लस और माइनस की पावर है, इसको उल्टा लिखोगे काय की हो जाएगी, प्लस की। और देखो ये 2 की पावर एक ही रहता है, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, 2 1 कम 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है ढिंचक को, यहाँ लिखोगे तो भी वही रहेगा, 3/2। और देखो कितना ढिंचक क्वेश्चन निकला। आप विदिन मुश्किल से आप 10 सेकंड में स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। और आपको जब हमने बता दी ये पता है n से n खत्म करनी है, तो इसको लिखने की जरूरत ही कहाँ है। 2 में देखो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, बटे में आ जाएगा, और यहीं हल हो जाएगा कि यहाँ तो 1 ही बच रहा हो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है। कितना सरल हो गया, इतना हार्ड क्वेश्चन था जो बहुत बच्चे पेपर में छोड़ के आते हैं, लेकिन हमने तुम्हें इसको बहुत इजी तरीके से कराया, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखो लेता हूँ मैं आपके लिए, इसमें से देखता हूँ कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो जिससे आपको और इसका जो है अध्ययन हो सके, अच्छे से आप समझ सकें। अब देखो 2 क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, ये पेपर में बहुत बार आए हैं, ठीक है, बहुत बार पेपर में इनको पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a/b और इसकी पावर x-1 है, और यहाँ लिखा है b/a और इसकी पावर बेटा दी गई है x-3। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल मैं लिखे देता हूँ हाथ के हाथ, x की पावर x बराबर y की पावर a, ठीक है, और y बराबर z की पावर b, और z बराबर x की पावर c, ठीक है। और आपको ABC निकालना है, ठीक है। अब देखिए भाई, ये 2 सवाल हैं, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। दोनों सवाल समझ लो, ये पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं, और आज के बाद आपके इस तरह के सवाल कभी गलत होने की संभावना नंगन हो जाएगी, ठीक है। देखो कैसे होगी, देखो बेटा अभी हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि आधार यहाँ पे सेम करना है, a/b है तो इधर भी a/b करना है, और a/b करना है तो हमने क्या बताया था, इसको उल्टा कर दो। और उल्टा करने पे हमने क्या बताया था बेटा, हमने बताया था इसकी पावर चेंज होगी, जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको माइनस हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएंगे प्लस के। अब देखो जो हमने तुमसे वादा किया था, इनके आधार सेम हो गए, ठीक है। आधार सेम होने पर पावरों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। करिए तुलना, x-1 है, इधर माइनस का x+3 है, ठीक है। आपको क्या पता है, माइनस का x इधर लाओ, प्लस का x होगा, 3 को इसको इधर ले जाओ, प्लस का 1 होगा, 2x हो गया 4, 2 दूनी कितना होता है 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो ये, इसका देखते ही आंसर 1 मार देते हैं लोग, ठीक है, लेकिन कैसे आया 1 ये नहीं पता होता है, ठीक है, आधे मास्टरों को भी नहीं पता। अब देखो कैसे आएगा 1, देखो समझो, देखो ये कोई सा भी इसमें पकड़ लो, जितने भी 3 ढिंचक दिए गए हैं, कोई सा भी ढिंचक इसमें से ले लो। जैसे हमने इसको लिया x बराबर y की पावर a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x को ऐसे ही रखो, इसको इन सब के इधर वाला जो पार्ट है उसे x में चेंज करना है हमको, तभी पावरों की हम तुलना कर पाएंगे। अब देखो y है, y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू z की पावर b, और यहाँ हमने इसकी पावर कितनी है, क्या लगा दिया तुमने, y बराबर लगा दिया z की पावर b, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये आ गई है x की पावर, x बराबर z की पावर a भी आ गई,
ठीक है। अब z की वैल्यू कितनी दी गई है, z बराबर x की पावर c दी गई है। लगाओ यहाँ पे z की जगह ये कितना लगाओगे, x की पावर c, और इसके खोपड़े पे कितना लग रहा है ab, यहाँ पे कितना हो गया x की पावर abc। अब देखो यहाँ पे एक पावर है और यहाँ कितनी पावर है abc, आधार सेम है, आधार सेम है तो पावरों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो abc की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और यही आपको निकालना था। ठीक है, समझ गए बात को, यही आपको क्या करना है, निकालना है। वैसे आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है जब ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो तभी आ सकते हैं जब इनकी पावर क्या हो, सेम हो, और पावर क्या सेम हो सकती है, 1 1 हो सकती है। ठीक है, तो ABC 1 1 आ गई, और ABC की भी 1 1 की गुणा करोगे तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल थे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं। एक सवाल और लेता हूं मैं आपके लिए जो पेपर में बहुत ज़्यादा इस समय चर्चाओं का विषय है और कई पेपरों में इस समय रिपीट हो रहा है। ठीक है, और वो पेपर क्या है, उसमें ये बताते हैं कि घातों में संख्याएं 4 या 3 दे रखी होती हैं और ये पूछता है उसमें इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, या पूछता है आरोही क्रम में लगाओ या कहेगा अवरोही क्रम में लगाओ। ठीक है, लेकिन आज के बाद इस तरह के सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक सवाल लिखता हूँ इस तरीके का, ठीक है, आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20, ऐसे लिखा है। कहेगा इनमें सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब 4 संख्याएं दी गई होंगी या 5 संख्याएं दी गई होंगी या 3 संख्याएं दी गई होंगी और उनमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उन्हीं संख्याओं को ऑप्शन बना देता है वो। यहाँ लिख देगा 3 की पावर 50, यहाँ लिख देगा 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20। इस तरीके से सवाल को बनाएगा। बिल्कुल ढिंचक सवाल है, आज के बाद ऐसे सवाल गलत होंगे नहीं बिल्कुल भी, और कतई नगण्य होने गलत होने की करीब नगण्य समस्या, कतई बिल्कुल नगण्य संभावना है। ठीक है, और मन से बिल्कुल गणित का डर निकाल दो, गणित कोई भूत नहीं होता और ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना इसमें इंटरेस्टिंग आप लोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, देखो कैसे, जब भी घात वाला सवाल हो और उसमें बड़ी या छोटी संख्या पूछे तो सबसे पहले इनकी जो घात हैं उनमें मासा लेते हैं। उसका क्या लेते हैं, मासा, घातों का मासा। किस किस का, 50 का, 40 का, 30 का और 20 का। अब देखो, अब बेटा हमने बताया मासा लेते हैं। अब मासा क्या होता है, मासा मतलब सबको काटने वाला, मासा मतलब सबको काटने वाला। लासा मासा की मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर किसी को लासा मासा में कोई समस्या है तो हमारे वीडियो देख लो, उसको बिल्कुल मैंने 0 लेवल से उसमें समझाया है। तो मासा का मतलब सबको काटने वाला। ठीक है, और सबको काटने वाला, इन सबको काटने वाला कौन है, 10 एक ऐसी वैल्यू है जो इन सबको काटती है। 10 क्या हो गई, एक ऐसी वैल्यू हो गई जो इन सबको क्या कर रही है, काट रही है। अब 10 से देखो, 10 से ही इसकी पावर काटनी है। देखो 3 की पावर 50 लिखा है, 4 की पावर 40 लिखा है, 5 की पावर 30 लिखा है, 6 की पावर 20 लिखा है। किसको काटना है, पावर को काटना है, ना कि आधार वाली संख्या को। किसको काटना है, घात को काटना है। तो देखो इससे इसको काटो, 10 पंजे 50, तो 3 की पावर 5 अंदर और जो जिससे काटा वो ऊपर। देखो 10 पंजे 50। ऐसी तरीके से इसको करोगे, 4 अंदर और 10 बाहर, 4 दाई 40। इसी तरह से इसको लिखोगे 5 की पावर 3 और 10 कहाँ बाहर, 10 तिया 30। इसी तरह से 6 की पावर 2 अंदर और 10 बाहर। ठीक है, देखो कितना आसान है। हमने 10 से काटा, 10 पंजे 50, 5 अंदर 10 बाहर, 10 चौक 40, 4 अंदर 10 बाहर, 10 तिया 30, 30 अंदर 10 बाहर, 10 दूनी 20। ठीक है, वैसे भी अगर आप इसमें ऐसा करना है कि पावर ऊपर एक जैसी रहे, अंदर वो संख्या जो बच्चे लिख लो। और गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में जो पावर की पावर होती है तो क्या होती है, गुणा होती है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 की पावर 5 कितना भी बताया था, हमने बताया था पीछे 243 होता है। अब इसकी पावर कितनी आ गई 10, ये 256 होता है। इसकी पावर कितनी है 10, ये 125 होता है। इसकी पावर कितनी है 10, ये 36 होता है। और इसकी पावर कितनी 10। अब देखो बेटा सबकी पावर 10-10 आ गई, तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है इसमें, सबसे बड़ा 256 होता है। और 256 कौन है, 4 की पावर 40। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे छोटा पूछता तो कौन है सबसे छुटका, 36, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 की पावर 20 आंसर होता। आरोही क्रम में निकलवाता, अगर मैं यहाँ लिखता आरोही क्रम बताओ, क्या बताओ आरोही क्रम, तो सबसे छोटा कौन आ रहा है 6 की पावर 20, ये सबसे पहले आता, फिर ये आता 5 की पावर 30, फिर कौन आता 243 वाला आता, 3 की पावर कितनी 50, फिर कौन आता 4 की पावर 40 आता। ये कौन सा क्रम हो जाता, आरोही। अवरोही क्रम पूछता आपसे, अवरोही क्रम तो इसको उल्टा वाला क्रम होता है, ये सबसे पहले आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और इसके बाद ये आएगा। और सबसे छोटी पूछता, सबसे छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या तो सबसे छोटी कौन सी आ रही है बता दो देख के, 36 आ रही है। 36 किसको लिखा है हमने, 6 की पावर 20 को लिखा है। आई होप आपकी समझ में आएगा। ये वीडियो एसएससी जीडी वगैरह इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसको आप बार बार रिपीट करके देखें। और नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ ही 1-2 दिन में इसका डालूंगा, जिसमें हम किसको लेंगे, करणी को लेंगे। आज हमने किसको लिया, घातांक को लिया, फिर और इसको दोनों को जो टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो तीसरे वीडियो में जो है घातांक करणी के जो है मिक्स जो क्वेश्चन होते हैं उनको लूँगा मैं। और 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। 2 वीडियो में आपका बेसिक रहेगा, जैसे इसका घातांक का आज बेसिक था, अगले वीडियो में करणी का बेसिक रहेगा, और तीसरे वीडियो में दोनों की जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्याएं होंगी, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन बनते हैं या इजी क्वेश्चन बनते हैं, उनको हार्ड क्वेश्चन को कैसे इजी किया जाए वो उसको समस्याओं के रूप में मैं आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद।